नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर बिपिन विभूते। आई एम लिवर एक्सपर्ट फ्रॉम पुणे। दोस्तों, पिछले कुछ वीडियो में हमने लिवर कैंसर के बारे में बहुत कुछ जाना है। लिवर कैंसर क्या होता है, लिवर कैंसर को डायग्नोज कैसे करना है, नॉर्मल लिवर में जब लिवर कैंसर होता है तो उसकी ट्रीटमेंट कैसी करनी है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि लिवर कैंसर जब लिवर सिरोसिस के पेशेंट में पाया जाता है, डायग्नोज होता है, तो उसकी ट्रीटमेंट कैसी की जाती है। उसके पहले मैं दो चीज़ें आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि 70% जो कैंसर्स है, लिवर कैंसर्स है, जो हमारे क्लिनिक में हम देखते हैं वो लिवर सिरोसिस के पेशेंट में ज़्यादातर पाया जाता है। और दूसरी हैरान करने वाली ये बात है कि 3 to 5% लिवर कैंसर सिरोसिस के पेशेंट में हर साल पाए जाते हैं। इसका मतलब ये है कि यदि आपको लिवर सिरोसिस है तो आपको लिवर कैंसर होने की संभावना ज़्यादा है। क्यों? जब भी लिवर डैमेज होता है, लिवर के अंदर स्कारिंग होता है, तो लिवर के जो जीन है, डीएनए है, उसमें म्यूटेशन होते हैं, उसमें चेंजेस होते हैं और उसके कारण जो भी लिवर के सेल्स हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल बढ़ते हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। और जो भी ये बंच ऑफ आउट ऑफ कंट्रोल सेल्स होते हैं उसको ही हम लिवर कैंसर बोलते हैं। यदि लिवर कैंसर, लिवर सिरोसिस के पेशेंट में डायग्नोज होता है तो उसकी जो ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ हैं वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड होती है। जैसे कि लिवर सिरोसिस की स्टेज क्या है, ये स्टेज ए में है, बी में है या सी में है। उसके बाद आता है कि लिवर ट्यूमर का कैरेक्टर क्या है, मतलब लिवर ट्यूमर की साइज क्या है, कितने ट्यूमर्स लिवर के अंदर हैं, ट्यूमर लिवर के अंदर है या लिवर के बाहर फैली हुई है, या ट्यूमर जो लिवर के ब्लड वेसल्स हैं उसके अंदर जा चुकी है। तो हर एक की ट्रीटमेंट उसके हिसाब से अलग अलग हो सकती है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कौन से टाइप का कैंसर है। यदि हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, इन शॉर्ट उसको HCC भी बोला जाता है, या कोलेंजियोकार्सिनोमा या पित्त के नली का कैंसर है, उसके ऊपर भी उसकी ट्रीटमेंट डिपेंड होती है। तो दोस्तों आइए देखते हैं 1 by 1 ट्रीटमेंट मोडालिटीज फॉर लिवर कैंसर इन लिवर सिरोसिस। तो दोस्तों, लिवर कैंसर को ठीक करने के ऐसे बहुत कम मोडालिटीज हैं, बहुत कम ऑप्शंस हमारे पास हैं। उसमें से एक है सर्जरी। क्या लिवर सिरोसिस में लिवर कैंसर है तो सर्जरी पॉसिबल है या नहीं है? हाँ जी दोस्तों, यदि आपका लिवर सिरोसिस बहुत ही स्टेबल है, आपकी लिवर फंक्शंस नॉर्मल है, आपका जो लिवर का जो प्रेशर है जिसको हिपैटिक वीनस वेज प्रेशर बोला जाता है वो लेस देन 10 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी है। इसका मतलब जो आपका पोर्टल हाइपरटेंशन है, जो लिवर डिसीज की सिवियरिटी है, कम है और आप सर्जरी अच्छे से आप टॉलरेट कर सकते हो, रिस्क कम हो सकती है। और बहुत सारे फैक्टर्स पे भी वो डिपेंड होती है कि आपकी जनरल कंडीशन कैसी है, क्या यदि आपको कोई डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, कोई कोमॉर्बिडिटीज़ है, आपका एज क्या है, ट्यूमर की साइज़ क्या है, ट्यूमर कौन से लोब में है, आपको कितना लिवर रिसेट करने की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें पता करना बहुत ज़रूरी होती है। यदि आपकी लिवर टीम या जो लिवर सर्जन है, यदि आपको ये बता दे कि आपका डिसीज़ बहुत स्टेबल है, आपको कॉम्पेंसेटेड क्रोनिक लिवर डिसीज़ है, इसका मतलब आपको कोई भी सिम्टम्स नहीं है, आपकी LFT बिल्कुल नॉर्मल है, तब आप और आपका ऑलमोस्ट 40% लिवर रिसेक्शन की आपको ज़रूरत है, निकालने की आपको ज़रूरत है, तब आप सर्जरी के एक अच्छे कैंडिडेट माने जा सकते हैं। यदि आपकी रिस्क 10% से ज़्यादा होती है तब आई थिंक आप सर्जरी के लिए अच्छे कैंडिडेट नहीं माने जा सकते हैं। यदि आपको सर्जरी पॉसिबल नहीं है तो जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो लिवर ट्रांसप्लांटेशन ही है, क्योंकि वही एक ऐसी मोडालिटी है जो आपको लिवर विथ लिवर कैंसर वो पूरा हम बाहर निकाल के वहाँ पे नया लिवर हम लगा सकते हैं और उससे कैंसर क्योर होने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा रहते हैं। बाकी जो भी मोडालिटीज़ हैं वो पैलेटिव है। लिवर ट्रांसप्लांट के लिए कौन कौन से कैंडिडेट सूटेबल हैं वो मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं। यदि आपको लिवर सिरोसिस या लिवर सिरोसिस एडवांस्ड है और उसके अंदर कैंसर है तो यू आर नॉट अ कैंडिडेट फॉर सर्जिकल रिसेक्शन। एंड यदि आपकी ट्यूमर लेस देन 5 सेंटीमीटर है या आपको एक से ज़्यादा ट्यूमर्स है और उसका डायमीटर लेस देन 5 सेंटीमीटर है तो यू आर अ एब्सोल्युटली गुड कैंडिडेट फॉर लिवर ट्रांसप्लांट
ट्रांसप्लांटेशन, उसको मिलान्स क्राइटेरिया बोला जाता है। उसमें लगभग 70-75% 5 ईयर सर्वाइवल होता है। और इस क्राइटेरिया में जो भी ट्यूमर आते हैं वो ट्यूमर हम लिवर ट्रांसप्लांट से ठीक करते हैं। दूसरा क्राइटेरिया है UCSF क्राइटेरिया बोला जाता है। उसमें ट्यूमर की साइज थोड़ी सी बड़ी भी है तो हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। UCSF क्राइटेरिया क्या है वो मैंने आपको चार्ट में दिखाया है। यदि आप इस क्राइटेरिया में फिट होते हो तभी भी आप लिवर ट्रांसप्लांट के लिए एक अच्छे कैंडिडेट माने जाते हैं। यदि आप ये 2 क्राइटेरिया से भी आप क्रॉस करते हो या एक्सटेंड करते हो तो उसको एक्सटेंडेड क्राइटेरिया बोला जाता है। और एक्सटेंडेड क्राइटेरिया में आपका जो सर्वाइवल है, ट्यूमर फिर से नए लिवर में आने के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन आपकी जो लिवर एक्सपर्ट टीम है, आपके जो लिवर टीम है, वो आपके साथ बैठ के इसके चांसेस क्या है, उसकी रिस्क क्या है, उसका सर्वाइवल क्या है, वो सारी बातें आपको समझाएंगे। और नहीं पूछा तो आपको 2-3 चीज़ें पूछना बहुत ज़रूरी है। क्या आप लिवर ट्रांसप्लांट के लिए एक अच्छे कैंडिडेट हैं, उसका सर्वाइवल कितना है, और ट्यूमर वापस आने का मतलब रिकरेंस होने के चांसेस कितने हैं, और हुआ तो उसके क्या क्या ऑप्शंस अब हमारे सामने हैं, वो सब जानना जरूरी है। जो थर्ड मोडेलिटी है जिसको हम पैलेटिव या ब्रिजिंग थेरेपी भी बोला जाता है, उसमें है ट्रांस आर्टियल कीमो एम्बोलाइजेशन, टेस या एब्लेजन। जब ट्यूमर छोटी होती है 3 to 5 सेंटीमीटर के लगभग होती है, आपका लिवर डिसीज अर्ली स्टेज में होता है, लेकिन इफ़ यू आर नॉट अ सर्जिकल कैंडिडेट देन आपको एब्लेजन या रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेजन से उसको जलाया जा सकता है। यदि आपकी ट्यूमर उसके लिए सूटेबल नहीं है तो आपको ट्रांस आर्टेरियल कीमो एम्बोलाइजेशन, जिसको टेस भी बोला जाता है, जिसमें जो ऑक्सीजन लेके जाने वाली जो नस है, ब्लड वेसल है, उसको ब्लॉक किया जाता है। क्योंकि कैंसर के लिए एक ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत होती है, दूसरी ज़रूरत होती है ग्लूकोज की। सो वो नस को जब बंद करते हैं तो वो ट्यूमर श्रिंक होके कंट्रोल में होने की चांसेस ज़्यादा होते हैं। वो प्रोसीजर कैसी होती है, क्या होती है, वो डिटेल में मैंने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी बताया है। दूसरी थर्ड पैलेटिव थेरेपी है, वो टेर है, ट्रांस आर्टेरियल रेडियो एम्बोलाइजेशन है, जिसमें रेडिएशन, लिवर को रेडिएशन दिया जाता है। ये सारे जो मोडालिटीज़ हैं वो ट्रांसप्लांट के लिए, ब्रिज के लिए किए जाते हैं। ये डेफिनेटिव या क्यूरेटिव ट्रीटमेंट नहीं होती है। यदि आपको लिवर कैंसर कंप्लीटली क्योर करना है, कंप्लीटली ठीक करना है, तो उसके 2 ही ऑप्शन है, एक सर्जिकल रिमूवल ऑफ द ट्यूमर, दूसरा है लिवर ट्रांसप्लांटेशन। फोर्थ जो ऑप्शन है उसको कीमोथेरेपी भी बोला जाता है। उसमें बहुत लिमिटेड ऑप्शंस हैं, सर्वाइवल बेनिफिट उतना ज़्यादा नहीं है। जो कॉमनली यूज्ड ड्रग है वो सोराफिनेब है। वो बहुत लोगों को वो टॉलरेट नहीं होता है, जिसको भी एडवांस लिवर सिरोसिस है उसको ये ड्रग्स ज़्यादातर टॉलरेट नहीं होता है। लेकिन फ़िलहाल जो मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है, जो कैंसर के तज्ञ डॉक्टर हैं या लिवर स्पेशलिस्ट है, वो कम डोज में चालू करके उसकी डोज बढ़ाने की कोशिश करते हैं। जिसको भी वो टॉलरेट होता है उसको हम कंटिन्यू कर सकते हैं, थोड़ा बहुत सर्वाइवल बेनिफिट हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों, जब भी लिवर कैंसर और लिवर सिरोसिस यदि सर्जिकल ट्रांसप्लांटेशन या एब्लेजन के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं, उसमें फिट नहीं बैठते हैं, उसको सपोर्टिव केयर की ज़रूरत होती है। सपोर्टिव केयर में गुड डाइट प्लान, जो भी उनको उसके वजह से सिम्टम्स है, फॉर एग्ज़ाम्पल लिवर में पेन है, वोमिटिंग है या नौसिया है, वीकनेस है, उसकी ट्रीटमेंट जैसे बाकी कैंसर पेशेंट की होती है वैसे ही लिवर कैंसर के पेशेंट में भी की जाती है। तो दोस्तों, लिवर कैंसर इन लिवर सिरोसिस पेशेंट, जिसमें ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़ क्या होता है वो मैंने शॉर्ट में आपको बताने की कोशिश की है। यदि आपको और भी कुछ आपके मन में डाउट्स हैं, और भी कुछ मेजर माइनर क्राइटेरियाज है जो मैंने इस वीडियो में आपको नहीं बताया है, लेकिन आपके मन में वो डाउट्स है, तो वो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के आप क्लियर कर सकते हो। मैं और मेरी टीम आप तक पहुंचने की कोशिश ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।